आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो को देखते ही नस नस में एक जोश भर गया और रक्त का प्रवाह इतना तेज हो गया कि जो आवाज धीमी थी, आज छुट्टी करके शरीर धीमा पड़ा हुआ था, आज वो मतलब पूरा दुगने चार्ज होकर बोलने को मन कर रहा है, देखने ये वीडियो दोबारा देखने को मन कर रहा है। आज हम जैसा कि एनएसएस वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं स्टूडेंट्स कि आज हमारे बीच में श्री बबलू करसना दास उपस्थित हैं और ये हमें जिस प्रकार इन्होंने वीडियो दिखाई उसी प्रकार ये ऊर्जा से भरे हुए अपने शब्दों के संचार से आप सबको प्रेरित करेंगे, क्योंकि अपना सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ा लेता है, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, होम साइंस, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है कि हम अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं। लेकिन जो मिस्टर बबलू जी ने ये चुना है, ये रास्ता चुना है, ये बहुत कठिन डगर है, बहुत कठिन रास्ता है। आज मेरे अंदर ऊर्जा की कमी है तो मुझे कोई हील अप नहीं कर सकता, लेकिन बबलू जैसे व्यक्तित्व जो हैं वो हमें चार्ज करके हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं। तो मैं यहाँ आपका बबलू करसना दास जी स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ इस मॉर्निंग सेशन में। सबसे पहले मैं आप सबको थोड़ी सी इनकी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे कम सुनना चाहते हैं, सर को ज्यादा सुनना चाहेंगे। तो आपकी मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आप की एजुकेशन जो है बीए, बीएड, बीकॉम, एमकॉम, मोस्टली क्या है कि हम लोग अगर बीए चुनते हैं तो हम एमए की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ सर ने पहले बीए किया, बीएड किया, फिर बीकॉम किया जो कि बहुत कठिन है, दो दो स्ट्रीम, फिर एमकॉम किया और एमबीए भी किया हुआ है। तो आप मैग्मा डेविएशन टीम के संस्थापक हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, लगभग 100 स्कूलों में और कॉलेजेस में मोटिवेशनल लेक्चर दे चुके हैं, अपने अभिभाषणों से सबको प्रेरित कर चुके हैं। 2016 से आप आरकेएसडी कॉलेज कैथल में फार्मेसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका सब्जेक्ट रहा है। आपका उद्देश्य कम से कम, आपने जो मिशन बना रखा है, आपने कम से कम 1 लाख लोगों का मिशन बनाया हुआ है कि उन लोगों को प्रेरित करके उन्हें एक लीडर तैयार करना, आपने एक मिशन बना रखा है अपना। आपका उद्देश्य उन लोगों को प्रेरित करना है जो अपने अंदर कमी महसूस करते हैं ऊर्जा की, आप उनके अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसे मिशन पर काम करना सचमुच बहुत कठिन है। आप इस पुनीत कार्य में कार्यरत हैं, इस रास्ते पर चल रहे हैं जो हर किसी के वश की बात नहीं है। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेकर बबलू करसना दास जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने ऊर्जा से भरे हुए लहरों में हम सबको गोते खिलाएं और हम सबको भी, जिसके अंदर आज ऊर्जा की कमी है, तो वो अपने विचारों से वो उसमें ऊर्जा का संचार करें। Wow, thank you so much, ma'am. This is really heartwarming. Thank you so much, ma'am. Dr. Sunita Sharma and Dipti ma'am, thank you so much. आज आप सबने invite किया यहाँ पे। पहले तो मैं एक बात पूछूंगा. Everybody, my video and audio both are clear. Just write clear in the chat box. उसके बाद I will start something great. Huh? I will start something that you will enjoy. I just want to ask everybody, is it clear? If yes, thank you so much. Thank you. So my video and audio both are clear. Thank you so much, ma'am, for inviting. And today it's gonna be amazing. अब मुझे एक बात बता दीजिए कि should I go in Hindi or English? Because I'll be more comfortable with bilingual. मैं दोनों ही use करूँगा. So first thing that I want to say कि आप इस टाइम पे जो भी काम कर रहे हो, because ऑनलाइन में क्या होता है, फोन जेब में डाल लेते हैं, कान में हेडफोन्स लगा के you keep on doing anything. I want to say guys, please 1 घंटा मुझे दे दीजिए. This 1 hour will make you so much positive that will help you. क्योंकि मैं आपको वो नहीं बताने वाला कि आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे सुनकर के, वाओ सर मजा आ गया सुन के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. यहाँ पे आई विल डिस्कस समथिंग प्रैक्टिकल, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें आपके साथ शेयर करूंगा जिनको अगर आपने अपनी जिंदगी में लागू कर लिया ना, that you are going to become a master of your life.
यू नो व्हाट, किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर बनना बड़ा आसान है। आप 3-4 साल 5 साल 6 साल स्टडी करो उसके ऊपर, आप उसके मास्टर बन जाओगे। लेकिन जिंदगी में अपनी जिंदगी का मास्टर बनना, अपने माइंड का मास्टर बनना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपकी उम्र 80 90 100 साल हो जाती है, लेकिन तब भी आप अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीख पाते। भीष्म पितामह मृत्युशैया के ऊपर पड़ा था और युधिष्ठिर पूछता है, बोले साहब लास्ट लेक्चर बताओ मुझे क्या कहोगे, लास्ट वर्ड मुझे क्या कहना चाहते हो। तो भीष्म पितामह ने बड़े सिंपल शब्द बोले, बोले युधिष्ठिर आज मैं इस मृत्युशैया पर पड़ा हूं और 1-2 दिन में मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगा। इस पूरे जीवन में मैंने एक चीज सीखी कि जिस व्यक्ति का अपने जीवन में अपनी वासना और अपने मन पर नियंत्रण नहीं है ना, वो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है, क्योंकि वह अपने जीवन को नहीं चला रहा। उसका माइंड, उसका मस्तिष्क और उसकी वासना उसके जीवन को रन कर रही है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आज अपने समय में अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करने के तरीके से सकें। आई विल बी टीचिंग यू। सर सबसे ज्यादा डिप्रेशन मेरी जिंदगी में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में। हाँ, अरे कितने लोग बोलते हैं सर आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगे। तो भैया जिसको लगता है ना जिसकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, वो एक गाना सुनना, दुनिया में कितना गम है। मेरी सिंगिंग अच्छी नहीं है, लेकिन ये गाना सुनना, तब आपको रियलाइज होगा कि मेरा गम कितना कम है। सो यू विल रियलाइज इट। आई हैव 38 पीपल विद मी। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी मैम से कि ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दीजिए। कुछ बच्चों का माइक ऑन नहीं है, तो क्या होता है आप जब जाओगे तो नीचे एक ऑप्शन होता है नीचे कॉर्नर में, और वहां पे लिखा होता है कि माइक ऑन। तो जब तक बच्चे वहां से माइक ऑन नहीं करेंगे अपना, तब तक उनको मेरी आवाज नहीं जाएगी, उनको सिर्फ मेरी वीडियो जाएगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है दीप्ति मैम एंड सुनीता मैम, प्लीज एक बार जहां पे बच्चों को लिंक भेजा गया है ग्रुप में, प्लीज उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। एंड आई विल स्टार्ट टुडे गाइस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस टुडे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। आप लोगों ने जोश देखा होगा, अभी कौन मुझे बता सकता है हाउ इज द जोश? एवरीबॉडी जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, हाउ इज द जोश? जोश कैसा है सबके अंदर? टेल मी यस सर नो। कैसा है जोश? हाई सर, लो सर, बेकार सर, नहीं है सर, मजा नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर, हमें तो धक्के से बुला लिया सर। तो जो धक्के वाले हैं वो क्लास छोड़ के चले जाओ, विल डिस्कस समथिंग ग्रेट, समथिंग हाई। सो जिनका हाई है आपको रियल हाई जोश दिखाता हूं। आई विल शो यू द रियल हाई जोश। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस। I want each and every soul sitting out there to embrace that fire and feel the warmth of INS Valsura Guard, the best guard that has ever been. Are you ready? Yes, sir! Guard, this is not the Josh that I was expecting from this guard. Guard, are you ready? Yes, sir! Are we going to have a good drill today? Yes, sir! Are we going to set this parade ground on fire? Yes, sir! How's the Josh? Aye, sir! How's the Josh? Aye, sir! How's the goddamn Josh? Aye, sir! Whew. Oh my God, I got goosebumps. How's Josh? So this is called the real Josh, huh? Everybody in the world is a soldier without having a star on his shoulder. Everybody is a soldier without having stars on his shoulder. So I want to ask everybody, how's the Josh? Just type. Abhi, I have 40 people in the chat with me in the class, so I want 40 replies in the chat box, because without interaction I will not be able to do anything. अरे मुझे तो बात करनी है यार आप सबसे. I want to discuss something. I want to share my words. 7-8 years of experience today I will give you. 7-8 years experience. Whatever I have written in my book, whatever I have, I'll be sharing with you, my articles and all, I'll be giving in upcoming 40 minutes. And बिना आपके contribution के इस lecture के अंदर, because lot of lectures go like this, teacher बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, मैं ऐसा नहीं चाहता भाई. I will be giving full opportunity to you speak, but you can speak in the chat box. So how's the Josh? Everybody's high. Thank you so much. Sumreen, Saini Abhishek, Karuna, Gabbar Verma, Saini Abhishek, Sumreen, thank you so much. Karuna, Navneet Kaur, thank you everybody. So sweet of you, thank you. So let's start today's class. So we will discuss healing your mind with Bablu Krishnadas. Okay, I'll be going to tackle your mind. आपके mind के साथ जो खेल खेलने वाला हूँ मैं, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है ना तो तुम्हारे शोल्डर्स में है, ना ही सिर्फ तुम्हारे जुबान में है, ना ही तुम्हारे शरीर में है. दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे मस्तिष्क में है. और अगर आप उस मस्तिष्क के अंदर जो गहरी ताकत, जो ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल करना सीख गए ना, तो एक बात बताऊं, आज की डेट में जो भी दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है, इस दुनिया के सबसे वेल नोन आदमी है, वो आप सबसे भी पुअर और बेकार बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे. यू नो, आज आपके पास अच्छे मम्मी पापा हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा एजुकेशन है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाने को है.
ट्रस्ट मी, जब वो आपकी उम्र में थे उनके पास ये सब नहीं था, बट दे डिड इट। उन्होंने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस मस्तिष्क के अंदर जो जादू बसता है ना, उसको सीख लिया। मुझसे कोई पूछता है, बोले साहब जादू होता है? मैजिक है और इसी दुनिया में है। मैजिक हैपेंस एवरी डे। द थिंग इज दैट हमारे पास वो नजरें नहीं है उसको देखने के लिए। नजर होनी चाहिए, मैजिक आपको दिखना शुरू हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में कृष्ण खड़ा मध्य में, अर्जुन बोले साहब मेरे को तो डर लग रहा है यार, कैसे मैं उनके साथ फाइट करूंगा, मेरे भाई बंधु है, हाउ कैन आई फाइट विद देम। तो कृष्ण कहता है, अरे अर्जुन कम ऑन, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर, वो तेरे हाथ में नहीं है, और तुझे मैं वो दिखाऊंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिखाया। तो बोले साहब क्या दिखाओगे? बोले वो जादू जो कोई नहीं देख पाता। तो बोले साहब दिखाओ। बोले तू इन आंखों से वो जादू नहीं देख सकता अर्जुन, उसके लिए तुझे दिव्य दृष्टि की जरूरत होगी। बोले कौन सी दिव्य दृष्टि? बोले भक्ति वाली। तो कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और फिर वो भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देख पाता है। जबकि कृष्ण उसके सामने हमेशा था, लेकिन अर्जुन देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास वो दृष्टि नहीं थी। इन द सेम ऑर्डर आपके पास भी जादू है, मैजिक है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। आप लोग देख नहीं पाते क्योंकि आप उससे बहुत दूर हैं। सो आई वॉन्ट एवरीबडी आज वो जादू, वो मैजिक फील करना। प्लीज आपके साथ जो टेक्निक शेयर करने वाला हूं आने वाले समय में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज माई रिक्वेस्ट। मेरी एक रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स आर सेइंग के मैम प्लीज बच्चों को वॉल्यूम ऑन नहीं है। दिस इज माई रिक्वेस्ट, बच्चों को वॉल्यूम ऑन नहीं है तो ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिए, वहां पे एक हेडफोन्स का साइन होता है, स्टूडेंट्स कैन ऑन देयर वॉइस। So we will learn how to heal your mind, and let's talk about first of all Bablu Krishnadas. Ma'am has already been shared with you. I'm a founder of Team Mad Motivation, working to bring enthusiasm and energy in the students. I will not share a lot of things. I have already gone through. Ma'am ने आपको सब कुछ बता दिया है. The thing that I want to say is I am a self-made leader. I don't have any background at all. I am a self-made leader, and I love that. I am on a mission to change 1 lakh lives upcoming 2005. अब मेरा आप सबसे प्रश्न है दोस्तों, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मुझे एक जवाब देना। Who created this universe? इस यूनिवर्स को किसने बनाया है? Tell me the answer of this question, please. I request everybody. There's a beautiful sign in front of you. Who created this universe? Who created the magical universe? ये चांद, ये तारे, ये ब्रह्मांड किसने बनाया है? I want everybody to reply in the chat box. Now, आप सब देखते होंगे, There is something happening in the world. कुछ ना कुछ चल रहा है। पेड़ उग रहे हैं, पेड़ जा रहे हैं, पानी बह रहा है, पानी पी भी रहे हैं, पानी बरस भी रहा है, पानी खत्म भी हो रहा है, पानी डबल मात्रा में भी आ रहा है, चांद सितारे टूट भी रहे हैं, नए नए चांद सितारे बन भी रहे हैं। आपकी सोच आपको नीचे भी गिरा रही है, फिर आपकी सोच आपको ऊपर भी उठा रही है। तो कौन है जो हर चीज के पीछे? भगवान, डेफिनेटली गॉड। आई डोंट नो अबाउट इट, मैं इस चीज में आपको नहीं कहूंगा कि भगवान है या नहीं है, लेकिन एक चीज है जो इन सबसे ऊपर है, चाहे आप उसको किसी का नाम ले दीजिए, अल्लाह, परमेश्वर, भगवान, जो भी आपको ठीक लगे आप उसका नाम दीजिए। जिसने इस पूरी संसार को बनाया है वो है एक सुप्रीम माइंड, एक मस्तिष्क जो इस संसार की हर एक वस्तु को उसके समय के अनुसार होने देता है, जो चाहता है कि वो हो लेकिन उसके पूर्ण समय पे हो। जब जिंदगी में तुम्हें लगे ना कि साहब मेरा चैप्टर अभी अच्छा नहीं चल रहा, सब प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं, सर आप क्या समझोगे, आपके साथ बीते तो जानो ना। नो, देयर इज अ टाइम टेबल फॉर एवरीथिंग। व्हेन यू आर इन क्लास 10th you cannot study the material of 11th or 12th class, you will have to study the 11th. There is a perfect brain, Albert Einstein कहते हैं कि there is a perfect brain behind all the natural physical laws. इस दुनिया में जितनी भी चीजें घटित हो रही हैं उनके पीछे एक ग्लो है जो अपने आप में घटित हो रहा है, जो हर चीजों को हैपनिंग होने दे रहा है। अब जो लोग ये बोलते हैं, those who are saying sir I don't believe in God, I believe in true power, believe करके दिखाओ, अगर मेरे सामने होगा तो I will trust, otherwise I will not trust.
So in this case, I will see that. Just a second, give me 1 second only. So in this case, God is running everything. और हम सब अपनी जिंदगी में एक बात करते हैं, विश्वास करते हैं कि the thing is happening with me is happening because of no reason. Whatever is happening because of a supreme mind, एक supreme mind जो चीजों को घटित होने दे रहा है. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो supreme mind पूरी जिंदगी को, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को रन करता है in the same life, same order. हमारे पास भी एक जिंदगी है और मेरी उस जिंदगी को कौन रन करता है? मेरा ये माइंड. एक बात, अगर आपके पास अभी कॉपी पेन है ना, तो अच्छे से उसको लिख लेना ताकि पूरी जिंदगी उसको याद रखो. कुछ ऐसी जगह पे लिखना जहां पे आप उसको हर घंटे देख सको. द लाइन इज, अगर आपने अपने मस्तिष्क को अपना नौकर नहीं बनाया तो आपका मस्तिष्क आपका स्वामी बन जाएगा. प्लीज इस लाइन को लिख लो. अगर आपने अपने मस्तिष्क को अपना नौकर नहीं बनाया तो आपका मस्तिष्क आपका स्वामी बन जाएगा. आप जो चाहो अपने मस्तिष्क से करवा सकते हो, क्योंकि नौकर का कर्तव्य, धर्म होता है अपने स्वामी के अनुसार काम करना. और आप जो भी चाहोगे अपने अपने मस्तिष्क को ऑर्डर करोगे, hey mind, do this, and you know what, magic happens every single day. Guys, trust me, I have seen a lot of magics because of my mind. और अगर आप अपनी जिंदगी में उन मैजिक्स को होते हुए देखना चाहते हो तो do one thing, एक चीज करना, उस मैजिक को अपने मस्तिष्क में स्वागत करना, होने देना. और अगर उल्टा हो गया इसका, आपका मस्तिष्क आपके ऊपर आके बैठ गया, आपका स्वामी बन गया, तो ये मस्तिष्क आपको मिट्टी के उस गर्क में डाल देगा जहां से आपको कोई जान नहीं पाएगा. आप अपने सपनों को हमेशा एक सपना ही समझोगे. The things will not happen, come true, not at all. कभी भी जिंदगी में पूरी नहीं होंगे. और एक बात बताऊं, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु या इमोशंस या भावनाएं या जो भी चीज, वो 2 बार जन्म लेती है. 2 बार. पहला आपके मस्तिष्क में, दूसरा रियलिटी में. और अगर आप चाहो अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करना चाहो, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम अपने माइंड के अंदर पॉजिटिविटी को डाल सकते हैं. क्योंकि देयर इज अ सुप्रीम नेचुरल माइंड, सुपर अल्ट्रा प्रोडक्टिव माइंड दैट्स रनिंग द होल यूनिवर्स, जो पूरे संसार को चला रहा है. ऐसे हमारे जीवन को भी कोई चला रहा है. कौन चला रहा है? तुम्हारे जीवन को तुम्हारे माँ बाप चला रहे हैं, तुम्हारे गुरु चला रहे हैं? नहीं भाई, झूठ बोल रहे हो. तुम्हारे जीवन को तुम्हारा मस्तिष्क चला रहा है. तुम्हारी जिंदगी में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये आप दूसरों की बातें मान रहे हो, ये आप दूसरों के विचारों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, ये. क्योंकि आपकी जिंदगी को कौन रन कर रहा है? ये. और अगर आपने इसको नहीं जीता तो आप जिंदगी में सबसे बड़ी जंग हार जाओगे. क्योंकि यूरोप की एक कहावत है, द वन हु विंस फ्रॉम द इनसाइड, एक्सटर्नल एनिमी कैन नॉट हार्म हिम. जिसने अपने अंदर से अपने आप को जीत लिया, बाहरी दुनिया उसको कभी हरा नहीं सकती. और अंदर से जीतने का क्या मतलब है? अपने मस्तिष्क को जीतना, अपने मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण करना. अब मैं आपको माइंड की एक बात बताता हूं. देखो, लेट मी शेयर. दिस वाज एल्बर्ट आइंस्टीन एंड देयर इज वन मोर न्यूटन, जिसने ग्रेविटी को खोजा. उसने इतना जबरदस्त कहा, दिस मोस्ट ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ सन, प्लैनेट्स, कॉमेट्स could only be proceeded from counsel and dominion of an intelligent and powerful brain. जितनी भी चीजें दुनिया में घटित हो रही हैं, उन सब के पीछे जो सबसे बड़ी चीज है वो है एक पावरफुल ब्रेन, इंटेलिजेंट एंड पावरफुल ब्रेन. सो दैट मींस जो भी चीजें घटित हो रही हैं उनके पीछे भगवान है या नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट. ना मैं उस पॉइंट पे जाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं, तो हम उस चीज को डिस्कस नहीं करना. हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कोई तो है जो इसको रन कर रहा है, एंड दैट्स ऑल. अब रही बात, सर आप इतना माइंड के बारे में बात कर रहे हो. अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, 42 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 42 पीपल आर हियर. मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आपका माइंड क्या क्या कर सकता है? एक बार चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ. देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है. लेट्स सी कौन जवाब देता है सबसे पहले. देयर इज ऑलरेडी सम आंसर्स. अब मैं डायरेक्टली आपके आंसर्स मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है? सो एवरीथिंग, देयर इज वन स्टूडेंट, आई डोंट नो उनका नाम क्या है, मोबाइल का नेम लिखा हुआ है, एवरीथिंग. और क्या कर सकता है आपका माइंड? प्लीज टेल मी. I want to read your answers. हाँ, I want to read. Please answer दो मुझे. 43 students are here. अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. I want everybody to reply. जिनको genuinely affect होता है, everything, कुछ भी, okay, ठीक है, natural है, ठीक है.
जो हम चाहें। चलो ठीक है, अच्छा है। और everything, again everything, Sunita ma'am is also saying everything. अपनी जिंदगी बना सकते, ठीक है भैया, ओके थैंक यू। एनीथिंग चलो, तो मतलब सेम सबका एक ही वर्ड है, एवरीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी, तीनों चारों शब्द रिपीट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब आपने कहा कि आपका मस्तिष्क जो भी चाहो आप कर सकता हो, जो भी हम चाहें, जो भी हम अपनी जिंदगी में चाहें हम वो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं आपका मस्तिष्क क्या करता है आपके साथ। लुक, वॉच इट। आपका मस्तिष्क ये करता है, आपको हमेशा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस याद करने के लिए मजबूर करता है। वो एक्सपीरियंस याद करने के लिए मजबूर करता है जिसमें आपकी इंसल्ट हुई, आपकी बेइज्जती हुई, आपको कोई बहुत बड़ा तगड़ा हार्ट ब्रेक लगा। दूसरा, आपका मस्तिष्क आपको इंसल्ट किस किसने की, प्रेज किसने किया उस बात को नहीं, इंसल्ट किस किसने की इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है। आपका माइंड आपको नेगेटिव लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित करता है बजाय इसके पॉजिटिव। आपका माइंड हमेशा नेगेटिव ज्यादा सोचता है बजाय इसके की पॉजिटिविटी के। और आपका माइंड नेगेटिव इवेंट्स, नेगेटिव लोग, नेगेटिव वस्तुओं की तरफ ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करता है बजाय इसके पॉजिटिव वंस। So guys, you see, traumatic experience, insult, negative stimuli, negative events, negative responses, आपका माइंड इन तरफ ज्यादा आकर्षित है। एंड आप में से कौन कौन मेरे साथ अग्री कर रहा है? जस्ट टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स, या से आई इन द चैट बॉक्स, से आई वांट टू सी कौन कौन अग्री कर रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, चलो मैं काउंट नहीं कर रहा, बट आई विल से almost 30-40% are saying yes sir, agree sir, और जो disagree हैं they can type disagree sir। जिन्होंने hand raise किया thank you so much। so you all are agreed कि भैया मेरा जो माइंड है वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ आकर्षित होता है बजाय इसके कि वो पॉजिटिविटी की तरफ हो जाए। सो एक बात याद रखना, ये मस्तिष्क आपका स्वामी बन चुका है। और जिसको ये लगता है ना कि साहब अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सिस्टम होएगा, बहुत बड़ी गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे, ये होएगा वो होएगा, तो एक बात बता देता हूं, आज की डेट में आपका मस्तिष्क और आपका शरीर दो अलग अलग जीव हैं। आपका मस्तिष्क और आपका शरीर दो अलग अलग जीव हैं, बजाय एक होते हुए भी। ये आपके शरीर के अंदर है लेकिन ये दो हैं। कैसे, मैं समझाता हूं, एग्जाम्पलीफाई करता हूं। और आप में से जो मुझसे अग्री होएगा उसको कॉपी में लिख लेना, आई अग्री। देखो, आप फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिस करते हो सुबह उठने का कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। आपके माइंड को आपने बोला, माइंड लेट्स गेट अप 5 o'clock in the morning, कल से एक्सरसाइज शुरू, कल से पढ़ना शुरू, कल से ये शुरू। मेरे साथ भी हुआ, हम सब करते हैं, कल से ये शुरू। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसा रेजोल्यूशंस बनाते हैं। तो आई गेट अप एंड से आई विल डू दिस फ्रॉम टुमारो। यू आर रेडी, राइट? एंड यू मेक अप अ माइंड कि कल से मैं ऐसा करने वाला हूं। आप सुबह 5 बजे आपका अलार्म बजता है, आपका माइंड आपकी नींद खोलता है, बेटा उठ 5 बज गए, और आपकी आंखें खुलती हैं, आप फोन की तरफ देखते हो, वाओ 5 बज गए, चलो 5 मिनट और सो ले, 5 मिनट और सो लेता हूं उसके बाद उठूंगा, और आप फिर से सो जाते हो। और जब दोबारा आंख खुलती है तो 10 बजे होते हैं घड़ी के, और 5 बजे हुए 5 घंटे हो जाते हैं। आपका शरीर और आपका मस्तिष्क कभी भी एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आज की डेट में। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? कौन कौन अग्री कर रहा है? जस्ट टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। योर माइंड, योर बॉडी, बोथ आर डिफरेंट। और जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक आप अपने जीवन में स्ट्रगल करोगे ही करोगे। The biggest thing that I did in my life is I control my brain, I control my emotions, I control my mind, I control everything that's happening with me. Whatever is happening, I control that. Thank you so much जिन्होंने yes लिखा, thank you. So हमारा माइंड, आपका माइंड, एटलीस्ट मैं अपने आप को आज इंक्लूड नहीं करूंगा बिकॉज आई एम सो मच पॉजिटिव विद दैट। हाँ, आई एम सो मच पॉजिटिव, बट हम सब कहीं ना कहीं इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सो अब इनसे बाहर कैसे आना है? हाउ टू थिंक पॉजिटिव? सर पॉजिटिव रहने के लिए आप मोटिवेशनल लेक्चर दोगे, आज 1 घंटा बोलोगे, उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ भी नहीं भैया। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं कि इस 1 घंटे के बाद आप क्या करो जिसको करने से आपका माइंड आपका नौकर बन जाए।
और आज हम सीखेंगे अपने मस्तिष्क को अपना सर्वेंट बनाना, क्योंकि स्वामी जब कहता है ना कि नौकर चाय पिला, वो आपको चाय पिलाएगा। ऐसे ही जब आप अपने माइंड को कहोगे ना कि चल आज एक महान व्यक्ति बनने के सफर की ओर बढ़ते हैं, तो आपका माइंड कहेगा जो हुक्म मेरे आका, आई एम रेडी टू डू दैट फास्ट। आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी, ओके रेडी? कौन कौन रेडी है? वेज टू हंट योर माइंड। कौन कौन रेडी है अपने माइंड को हंट करने के लिए? जस्ट से आई एम रेडी सर, आई एम रेडी सर। प्लीज जिन्होंने हैंड रेज किया वो भी चैट बॉक्स में लिखो आई एम रेडी सर। आई वांट टू सी। अभी मैं नाम लूंगा। गब्बर वर्मा इज रेडी, मनदीप कौर इज रेडी, अंजलि इज रेडी, डॉक्टर सुनीता शर्मा इज रेडी, ओप्पो आई डोंट नो व्हाट इज द नेम, आई एम रेडी, सैनी अभिषेक इज रेडी, मुफ्ती इज रेडी। चलो जो आ रहे हैं सब रेडी, तो लेट्स गेट रेडी। अब एक काम करो, सारे भागना शुरू कर दो। काजल, ब्रिजेश, करुणा, थैंक यू सो मच। So you all ready? हाँ, you all are ready. अब भी सबके अंदर ना थोड़ा थोड़ा जोश आ रहा है। कविता रानी is ready, नेहा is ready, and अंजू देवी is ready, and बाकी सब भी ready. पूजा मोर is ready. Thank you. So अभी हम लोग चलते हैं। Let's hunt your mind. अभी हम अपने माइंड को हंट करने वाले इस टाइगर की तरह। एक टाइगर की खास बात होती है, जब वो दौड़ता है तो बड़ी बड़ी चीजों को पीछे छोड़ देता है। Let's hunt the mind. First, मेरा क्वेश्चन आज आप सबसे, लोग महाकुंभ में क्यों जाते हैं? अब आप कहोगे सर एक बात बताओ यार, मतलब आप ना ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड यहाँ क्यों ला रहे हो, और ये महाकुंभ और माइंड का क्या लेना देना है? बट मुझे आज प्लीज एक बार आंसर दो। जो माइक ऑन करना चाहता है माइक ऑन करके भी बोल सकता हूँ। आपको मुझे बताना पड़ेगा सर मैं माइक ऑन करके आंसर देना चाहती हूँ, तो मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, अदरवाइज नहीं होएगा। तो बताओ हम महाकुंभ में क्यों जाते हैं? हम क्यों जाते हैं? व्हाई डू वी गो टू महाकुंभ? उनका मानना है इससे पुण्य मिलता है। थैंक यू सो मच करुणा, थैंक यू, वेरी नाइस। पुण्य मिलता है, वेरी नाइस। और कोई जवाब दो प्लीज यार, फटाफट। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, सो आई वांट टू बिकम वेरी फास्ट। वहां से पुण्य मिलता है, ठीक है। परंपरा है, चलो ठीक है, अच्छा है, परंपरा है। पाप धुल जाते हैं। वाह मुक्ति, शाबाश। पाप धुल जाते हैं, मेरे जैसे के कहाँ पाप धुलेंगे? श्रद्धा है सर, ठीक है, आस्था है, वेरी नाइस। अपनी अपनी श्रद्धा होवे, ओके होवे, चलो वेरी नाइस। श्रद्धा होती है, चलो नाइस। हरियाणवी में आई थिंक दे जस्ट वांना एंजॉय एज वेल एज फॉलो द रिचुअल्स। चलो नाइस, ठीक है, वो अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हम सब महाकुंभ में क्यों जाते हैं। सबकी अपनी सोच है, विश्वास है। आई वॉन्ट टू टेल यू, प्लीज अभी प्लीज टाइप मत करना, गेन नॉलेज, ठीक है, थैंक यू सो मच जिन्होंने लिखा। अब मैं बताता हूँ हम सब महाकुंभ में क्यों जाते हैं। आप सब अपने घर के पास मंदिर में कितनी बार जाते हो? वी हार्डली गो वंस इन अ वीक। या चलो उसको भी छोड़ो, हमारे पास कुरुक्षेत्र पास में पड़ता है। आई थिंक हम सब लाहौर, आप सब लाहौर माजरा से हो, मैं कैथल से हूं, तो हम सबके पास कुरुक्षेत्र पड़ता है। हम सब कुरुक्षेत्र भी घूमने नहीं जाते। वी हार्डली गो टू कुरुक्षेत्र। गीता जयंती इज अ डिफरेंट पर्पस, बट हार्डली गो टू कुरुक्षेत्र। लेकिन दुनिया आती है कुरुक्षेत्र घूमने के लिए, दुनिया आती है कुरुक्षेत्र घूमने के लिए। हम सब महाकुंभ इसलिए नहीं जाते कि मेरी श्रद्धा है, क्योंकि वही पानी उस दिन भी वहां पे है जो आज है। गंगा में आज भी वही पानी है जो उस महाकुंभ वाले दिन होता है। वृंदावन में आज भी वही यमुना है जो महाकुंभ वाले दिन होती है। उज्जैन के अंदर भगवान शिव वही है जो आज के दिन है। लेकिन महाकुंभ वाले दिन जाना क्यों पसंद करते हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि महाकुंभ 4 साल में सिर्फ एक बार आता है। 4 साल में सिर्फ एक बार। और जो चीजें एक बड़े समय अंतराल के बाद घटित होती हैं, बड़े समय अंतराल के बाद घटित होती हैं, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि क्या होता है ऐसा। अब मैं पहली टेक्निक आज आपको बता रहा हूं कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे कर सकते हो। पहली टेक्निक, प्लीज अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो उसको लिखो। हियर वी गो। फर्स्ट, महाकुंभ हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वो 4 साल में एक बार घटित होता है। ऐसे ही हम सब अगर एक बात समझ आए कि सनसेट हैज पावर, राइट डाउन प्लीज। कॉपीज हैं तो प्लीज लिखो, वॉच आउट सनसेट। राइट डाउन दिस इन योर कॉपीज, वॉच आउट सनसेट। अब वॉच आउट सनसेट का क्या मतलब है? हर दिन सूरज ढलता है, हर दिन सूरज ढलता है। शाम का संध्या का समय होता है। एज पर साइंटिफिक उस समय इतनी ज्यादा ऊर्जा प्रवाह होता है, इतना ज्यादा ऊर्जा प्रवाह होता है कि हम सब खुद नहीं समझ सकते। लेकिन हम कभी भी छत पर जाकर के सूर्य को डूबते हुए किरणों को कभी देखना पसंद नहीं करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि वो हर दिन तो होता है। कौन सा बड़ी बात है सर?
और जो चीज हर दिन होती है हम उसकी कीमत 0 कर देते हैं। यू नो व्हाट, हमारी जिंदगी में अगर सूर्य उदय और सूर्य अस्त 4-4 सालों में होता ना, 4 सालों में, तो आप 4 साल प्रतीक्षा करते कब सूरज डूबेगा और कब वो जो ऊर्जा उस सूरज से निकलने वाली है मुझे कब मिलेगी। क्योंकि गंगा आज भी वही है, उज्जैन में भी वही है, यमुना में भी वही है, सब कुछ वहां पे एज इट इज है। वो जो पवित्रता है वो आज भी है, लेकिन मैं महाकुंभ वाले दिन इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि वो 4 साल में एक बार हो रहा है। आस्था तो हमारी हमेशा है, श्रद्धा तो हमेशा है, लेकिन हम फिर क्यों नहीं जाते? क्यों 4 साल में एक बार जाते हैं? क्योंकि वो 4 साल में एक बार हो रहा है। ऐसे ही अगर सूर्य अस्त 4 साल में एक बार होता तो आप समझते, साइंटिफिक रिसर्च की जाती और लिखा जाता कि जो सनसेट हो रहा है इसके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा है। आप इस सूर्य को डूबते हुए को देखो, आपके मस्तिष्क को बड़ी शांति मिलेगी। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आज भी करता हूं, ये डेली करता हूं, मैं सूर्य को डूबते हुए देखता हूं, और जब सूर्य मेरे सामने डूबता है ना तो मुझे बहुत शांति मिलती है। कभी भी 3 काम कभी भी मत करना। पहला, जब सूर्य डूब रहा होता है खाना मत खाना, कोई भी खाना मत खाना। दूसरा, वासना, कभी भी वासना में मत पड़ना। तीसरा, पढ़ाई, सूरज डूबते समय कभी भी पढ़ाई मत करना। ये 3 काम कभी मत करना। और शास्त्रों के मुताबिक जो काम करने को कहा गया है, छत के ऊपर जाना और सूर्य को देखना, क्योंकि वो हर दिन हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो कीमत आपको मिलने वाली है, आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा, जो पॉजिटिविटी आपके अंदर जाने वाली है, वो नहीं जाएगी। मैं एक वादा करता हूं आप सबसे, प्लीज, मेरा एक प्रॉमिस है आप सबसे, आज आप ये करना शुरू कर दीजिए। 10 दिन बाद आप मुझे खुद कॉल करके बोलोगे, सर मजा आ गया, यू रॉक इट, यू सेड इट नाइस। मेरी बात किस किस को समझ आई है? जस्ट से, जो मेरी बात से अग्री हो रहे हैं, जस्ट से अग्री सर। जिनको आवाज नहीं आ रही, मेरी रिक्वेस्ट है सुनीता मैम से कि एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, वहां पे वॉल्यूम बटन होता है, बच्चे वॉल्यूम ऑन कर लेंगे। थैंक यू सो मच जो राइट एंड अग्री कर रहे हैं। तो आज से काम करना शुरू कर दो। वॉच आउट द सनसेट, तो सूरज को डूबते हुए देखो, आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा आएगी ना दोस्तों, दैट्स गजब, गजब की एनर्जी। वो होता है ना, हाउस द जोश, आई सर, तो रियल जो जोश होता है ना, एक सोल्जर वाला, वो जोश आपके अंदर आएगा। ओके, so this was the first. Now let's go to the next one. So this was the first one. Okay, now let's go to the next one. Read scriptures, reach to the God. You know what, आजकल हम इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। सर आप भगवान में विश्वास करते हो? हाँ जी करता हूँ सर। वो तो बेकार लोग करते हैं सर, पुराने लोग करते हैं भगवान में विश्वास, हम तो मॉडर्न जमाने के लोग हैं सर। अच्छा, मॉडर्न जमाने के लोग भगवान में विश्वास नहीं करते? नहीं सर, वो तो, उनको तो वो बोलते हैं, रूढ़िवादी लोग बोलते हैं, पुरानी सोच वाले। अरे तिलक विलक लगाते हो सर, कहाँ, मतलब कौन मानता है सर भगवान में? एक बात बताऊं दोस्तों, मेरी एक बात का जवाब देना प्लीज। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, हाँ या ना में एक बार जवाब देना। अगर इस लेक्चर के बाद मैं आपको मिलूं, जैसे ही मैं आपके सामने आऊं, मैं आप सबसे मिलूं, मैं आप सबको गाली दूं, गंदी गंदी गाली देकर के आपसे बात करूं, आप सबको गुस्सा आएगा या कहोगे वाओ वेरी नाइस सर, अच्छा लगा गालियां सुन के? गुस्सा आएगा या नहीं? से यस और नो। जी, जिसको गुस्सा आएगा से यस, से यस। सबको गुस्सा आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपको गाली दे, आपको गुस्सा आ सकता है। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक लड़का रास्ते से जा रहा था, तो उसको दूसरे लड़के ने बोला, भाई ओ कुत्ते, इट्स जनरल ट्रेंड, हम बोल देते ओ कुत्ते। तो उसने सुना मेरे को कुत्ता बोल रहा है, तो उसने बाएं चढ़ाई, बोले कुत्ता किसको बोला तू? बोले तेरे को बोला। अब जैसे ही, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं, या किसी को XYZ को हम कुत्ता बोलते हैं, वो व्यक्ति कुत्ता तब तक नहीं है जब तक उसने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे उसने बाहें चढ़ाई, बोले कुत्ता किसको बोला, वो कुत्ता बन गया। द फैक्ट इज दैट अगर एक बेकार व्यक्ति जो मुझे गाली दे करके मेरे अंदर गुस्सा ला सकता है, तो अगर मैं मीरा, कबीरदास, रसखान, श्री स्वामी हरिदास, भक्त प्रहलाद, इनके चरित्र को पढ़ूंगा, इनकी कहानियों को पढ़ूंगा, तुलसीदास को पढ़ूंगा, वाल्मीकि को पढ़ूंगा, तो मेरे अंदर शांति, भक्ति और श्रद्धा क्यों नहीं आएगी? कौन कौन अग्री कर रहा है? एक बंदा मुझे गाली देकर के मेरे अंदर घृणा, द्वेष और ईर्ष्या ला सकता है, तो कबीरदास की कहानी मेरे अंदर श्रद्धा क्यों नहीं ला सकती? मेरे अंदर सकारात्मकता क्यों नहीं ला सकती? यू नो व्हाट, मैं सारा दिन
अपने दोस्तों के साथ मोबाइल फोन के ऊपर चैटिंग करके, गालियां दे करके गुस्सा ला रहा हूं, नेगेटिविटी ला रहा हूं अपने अंदर, तो अगर मैं भागवतम को पढ़ूंगा तो मेरे अंदर श्रद्धा क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? एक बार मुझे साबित करो यार। अगर कोई मुझे गाली दे करके गुस्सा ला सकता है तो मीरा का चरित्र मुझे जीवन में भक्ति सिखा सकता है, मुझे शांति दे सकता है। यस और नो? गाइस ट्रस्ट मी, अपने आप को इतना मॉडर्न मत बना लेना कि आप भगवान के ऊपर उंगली उठाने लग जाओ। हु द हेल आर यू? Don't target the God. He is the supreme Lord and he's going to teach you my love, dedication, devotion, kindness. You know what? आपके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा है कि तुम्हें भक्ति अपने सामने होती हुई दिखती ही नहीं है। हम सब इतने मॉडर्न हो गए हैं साहब, मॉडर्नाइजेशन का चश्मा ऐसा लगा लिया है कि अगर भैया इसने ना थोड़े से वैसे तो कहना नहीं चाहिए, हालांकि मैं घबराता भी नहीं हूँ, बड़े बड़े मंच पे जाकर के मैंने एक बात बोली है कि गरीब की बेटी के सर से अगर चुन्नी सरक जाए ना तो बोलते हैं बिगड़ गई है। गरीब की बेटी के सर से अगर चुन्नी उतर जाए तो बिगड़ गई है, और अमीर की बेटी अगर फटे हुए कपड़े भी पहन लेती है तो बोलते हैं साहब फैशन है। सो ऐसी मॉडर्नाइजेशन में मत जाओ दोस्तों, ऐसी मॉडर्नाइजेशन में मत जाना कि आपके कपड़े उतारने को आप बोलो आई एम अ मॉडर्न पर्सन। मैंने बीएड किया है, उसके अंदर चैप्टर है 13। प्लीज टीचर्स को याद होगा, अगर आप सब ने किसी ने बीएड किया तो देखना, उसके अंदर लिखा होता है स्टूडेंट्स किसी ने बीएड किया तो देखना, और टीचर्स को पता होगा। चैप्टर नंबर 13 कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन, लाइन नंबर बता रहा हूं, 12वीं लाइन पढ़ लेना। उसके अंदर डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन दिया हुआ है, व्हेन यू इंप्रूव योर थॉट्स, योर ओपिनियंस एंड योर आइडियाज, बट इन इंडिया मॉडर्नाइजेशन इज कॉल्ड एज रिमूविंग योर क्लॉथ्स ऑफ योर बॉडी। ये लाइन लिखी हुई है। इंडिया के अंदर मॉडर्नाइजेशन को मतलब दिया जाता है अपने कपड़ों को उतार के फेंक देना। वेस्टर्नाइजेशन को वेलकम करना इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। प्लीज, मॉडर्नाइजेशन मींस अपने विचारों को आगे बढ़ाना, और इतने मॉडर्न कभी मत हो जाना कि भक्ति के ऊपर ऑब्जेक्शन खड़ा कर दो। मेरी बात समझ रखना, क्योंकि जब आप भगवान के पास जाओगे ना तो आपके मन में एक अजीब सी शांति मिलेगी। और अगर आप मीरा को पढ़ोगे, रसकान को पढ़ोगे, यू नो व्हाट, सारी जिंदगी वो मुसलमान एक ही बात कहता है, जाको उम्मीद साजन है समिया ताकू। हाँ, बहुत अच्छा, मुझे पद नहीं याद आ रहा, लेकिन रसकान से किसी ने पूछा, बोले वेर इज कृष्णा, भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे? बोलो ब्रह्म में ढूंढो कानन पुराणन वेद ऋचा सुनिशोगन टेरत हेरत कबहू न किते बैठी नित्राधिका पलोटत पायन। जिस भगवान कृष्ण को मैंने ब्रह्म पुराण कुरान सब में ढूंढा, मुझे वो कहीं भी नहीं मिला, तो कहाँ मिला? बोले वृंदावन की टेरत हेरत कबहू न किते बैठी नित्राधिका पलोटत पायन। बोले वृंदावन की निकुंज गलियों में मुझे राधा के पीछे वो कृष्ण दौड़ता हुआ नजर आ गया। ये है भगवान श्री कृष्ण, और यहाँ पे आपको मिलता है। क्या इनको देखने के लिए आपको क्या जरूरत है? भगवान को देखने के लिए आपको दिव्य चक्षु की नहीं, भक्ति की जरूरत है। और जब मेरे जैसा एक इंसान आपको गाली देकर के गुस्सा ला सकता है, तो जब मीरा और रसखान को पढ़ोगे तो आपके अंदर भक्ति आएगी, शांति आएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। ये ग्रंथ जो लिखे गए हैं ना, ये आप और मेरे जैसे लोगों ने नहीं लिखे हैं। चलो भैया, दिमाग में एक आइडिया है, लिख देता हूँ, हाँ, इति तेष्टमी whatever is that, I don't know what is it. अमीच, I want to read it. अमीचत्वा धृतराष्ट्र पुत्र सर्वे सह एव अवनिपाल सडे भीष्म द्रोण सूत पुत्र तथा इति असो अस्मिद्य अपि योद्ध मुख्य वक्राणी। I don't know what does that mean. यहाँ पे लिखा हुआ है कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, समस्त राजा, समस्त भीष्म द्रोण कर्ण, हमारे सारे योद्धा विकराल काल के मुख में जा रहे हैं। गाइस ट्रस्ट मी, इतना अच्छा श्लोक है। हम सब भी अगर भागवत को नहीं पढ़ेंगे तो हम भी उस विकराल मुख के अंदर जा रहे हैं। भागवत नहीं पढ़ सकते तो अगर आप इस्लाम में हो तो कुरान पढ़ो, अगर आप क्रिश्चियन हो तो बाइबल पढ़ो, अगर आप सरदार हो, सिख हो तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, लेकिन इनको पढ़ो, क्योंकि वहां से आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी ना, वो मेरे शब्द आपको नहीं दे सकते। अदरवाइज विकराल के मुख में भीष्म पितामह कर्ण, अभी बोल रहा था ना, वो बोल रही थी, आप भी जाओगे, पक्का जाओगे। अभी सच्ची एक बात बता देता हूँ, मैं आपको डराना नहीं चाहता, तेल में तले जाओगे, पकौड़े बने जाएंगे तुम्हारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं होएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। हम ऐसे बंदे हैं, हमारे दोस्त ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मत बनना यार। बोले पकौड़े तले जा रहे हैं, सारे मेरे दोस्त लाइन में खड़े हैं, बोले कहाँ जा रहा है? बोले यार उधर कोड़े वाले के पास जा रहा हूँ, वहां मेरे को 150 कोड़े लगेंगे। अच्छा तेरा? बोले अभी बस 100 कोड़े लगे, 50 बाकी है, 50 खा के मैं भी आ रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं तलने वाले पकौड़े तलने आ रहे हैं, वहां पे जा रहा हूँ। अच्छा तू कहाँ जा रहा है? बोले जहाँ पे वो बाजू बाजू काटते हैं ना, वो है, वहां जा रहा हूँ मैं। ऐसी बात है यार, मत जाओ, नर्क ऐसा नहीं होगा।
नरक में आपको ये सब यातना है, भगवान को क्या जरूरत है तुम्हें देने की? तुम ऐसे ही यहाँ पड़े हुए, नर्क से समान थोड़ी है। तुम अपने जीवन को फुलेस्ट लेवल पे नहीं जी पा रहे, आप अपनी जिंदगी में अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहे, आप गरीबी के अंदर अपनी जिंदगी जी रहे हो। जिस महान उद्देश्य के लिए तुम्हें बनाया गया है, हजारों लोगों की मदद करने के लिए तुम्हें बनाया गया, तुम वो नहीं जी पा रहे, तो तुम नर्क में तो अपने आप ही हो। गरीबी में आए और गरीबी में मर जाओगे तो अपने आप नर्क में जियो। सारा दिन चेहरे पे उदासी रहेगी तो नर्क में तो अपने आप ही हो। सारा दिन रोते रहते हो तो नरक में तो अपने आप ही हो। दुख, जीवन में दुखड़े पड़े हुए हैं, घर में बीमारियां भरी पड़ी हैं, तो नरक में तो अपने आप ही हो। पढ़ाई तुमसे नहीं होती है, सुबह तुमसे नहीं उठा जाता है, तो नरक इससे बढ़ के और क्या होगा भैया? हाँ, चेंज योर लाइफ, प्लीज रीड स्क्रिप्चर्स, यू विल सी द पॉजिटिव लाइफ। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। मैं सेक्युलर होकर के कहना चाहता हूं, अब जिस भी भगवान में विश्वास करते हो उसको एक बार पढ़ना, वो तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी सोच लाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज माय फेवरेट, दिस इज माय फेवरेट, आज सारे टाइम का मुझे सबसे अच्छा लगता है। कैसे? ऑपोजिट थॉट। राइट डाउन ऑपोजिट थॉट। ऑपोजिट थॉट क्या होता है? टर्न योर थॉट्स। एक तरफ आप कह रहे हो सर मैं तो थका हुआ हूं, टेंस्ड हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं, और दूसरी तरफ आप कहते हो आई एम ब्लेस्ड विद अपॉर्चुनिटीज। एक तरफ साहब उसने मेरा साथ छोड़ दिया, आई गॉट अ चांस टू वेलकम न्यू पीपल इन माई लाइफ। सर उस बंदे ने मुझे धोखा दिया, आई गॉट टू लर्न अबाउट न्यू पीपल। साहब उस बंदे ने ना मेरे साथ मेरे घर पे चोरी करी, कोई बात नहीं, आई विल गेट अ वेलकम ऑफ न्यू थिंग्स इन माई लाइफ। साहब इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है विश्वास तोड़ देना, कोई बात नहीं, आज आपने एक चैप्टर सीख लिया कि विश्वास कैसे बनाया जाए। अपॉर्चुनिटी, क्या तुम अपनी जिंदगी में क्या देखते हो? जब भी तुम्हारे मन में आए ना कि किसी व्यक्ति को धोखा देना है तो उसको चेंज करना नहीं। जब भी तुम्हारे मन में आए ना कि मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, उसको चेंज करना नहीं, पढ़ना है। जब भी आपके मन में कोई एक नेगेटिव थॉट आए ना, उसको एकदम से टर्न करना, टर्न इनटू पॉजिटिव, एंड दिस इज द फैक्चुअल, ये फैक्ट है। रॉबिन शर्मा की बुक है द लीडर हु हैड नो टाइटल, उस पूरी बुक के अंदर थॉट्स के ऊपर कैसे मास्टरी हासिल करनी है, और ये मैंने वहीं से लिया ये पॉइंट। टर्न योर थॉट्स, अपोजिट थॉट लेकर के आओ, दूसरा थॉट लेकर के आओ। जब भी नेगेटिव माइंड में विचार है उसको पॉजिटिव से बदलो। सब मेरी जिंदगी झंड हुई पड़ी है, नहीं, आई एम ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल। सब मेरे पास पैसा नहीं है, नो, आई एम ब्लेस्ड विद मनी। सब कोई मुझसे प्यार नहीं करता, आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फैमिली। सब मेरी जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, नो, आई एम ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। बेशक चीजें नकारात्मक घटित हो रही हैं, लेकिन जब आप अपना विश्वास बनाओगे आई एम ब्लेस्ड विद पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, तब आपको याद आएगा कि भैया, एक बात याद आएगी कि भैया जो कबीर था ना, वो तंग गलियों में रहता था, लेकिन फिर भी एक बात कहता था, अकेले में मेला मेले में अकेला। तंग गलियों में रह करके उसको राम मिले थे। ऐसे ही जब आप नकारात्मक लोगों के बीच में रहोगे तभी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और जो व्यक्ति अपने अंदर से शांत होता है ना, बाहर से उसके अंदर कितनी उथल पुथल मची हुई उसको फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या कहना है? जब भी आपके जीवन में अभी नेगेटिव विचार आए, आई कैन नॉट डू दिस, नो, आई विल ओनली डू इट। जापान की एक कहावत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें कहा गया है कि अगर ये काम हर कोई कर सकता है, अगर ये हर काम हर कोई कर सकता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अरे सबने कर लिया, छोड़ो क्या फायदा। जापान वाले कहते हैं कि अगर ये काम हर कोई कर सकता है तो मुझे तो पक्का सीखना चाहिए, पक्का सीखना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर ये काम कोई नहीं कर सकता, अब जब कोई नहीं कर सकता तो मैं तो ये कहूंगा कि छोड़ो ना, अपने से भी नहीं होगा। नहीं, जापान वाले कहते हैं कि अगर ये काम कोई नहीं कर सकता फिर तो पक्का मुझे करना चाहिए। तो जब भी आपके जीवन में नेगेटिव थिंग्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, टर्न देम इनटू पॉजिटिव। Everybody, please write down in the chat box. O, opposite. O, T, thought. Opposite thought. O, T. Type in the chat box. O, T. O, P. Thank you. Opposite thoughts. Thank you. अभी एक काम करो, जो बोर हो रहे हैं ना, जो बोर हो रहे हैं, सर अपन बोर हो गया आपकी क्लास से, यार छोड़ के चले जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज अब सिखा रहा हूं, इस दुनिया की कीमती चीज आपको दे रहा हूं। 20 मिनट और लूंगा, 10-20 मिनट, लेकिन एक कीमत आपको दे करके जा रहा हूं, और इसके बदले मैं सिर्फ आपसे एक चीज ले रहा हूं, आपके 20 मिनट, 25 मिनट। और अगर आपने अपनी जिंदगी में इन चीजों को लागू कर लिया ना, प्रॉमिस यू विल सी बिग चेंजेस इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी एक क्षण में बदल जाएगी, एक क्षण में।
अब आप कहोगे कि सर आज से मैं पॉजिटिव हो गया, बाहर जाकर रुक के मारने शुरू कर दो, साहब आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई एम पॉजिटिव पर्सन, मेरे जितना कोई पॉजिटिव नहीं है। भैया दुनिया को नहीं दिखाना है, एक दिन में दुनिया को नहीं दिखेगा कि आप पॉजिटिव हो, दुनिया के सामने दिखावा मत करना। हुसैन बोल्ट ने अपनी बुक के अंदर लिखा है आई एम बोल्ट, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर मैं एक दिन प्रैक्टिस ना करूं तो मेरा शरीर मुझे बोलेगा कि आज मैंने प्रैक्टिस नहीं की, एक हफ्ता प्रैक्टिस ना करूं तो मेरी वाइफ मुझे बोलेगी मैंने प्रैक्टिस नहीं की, एक महीना प्रैक्टिस ना करूं तो मेरा कोच मुझे बोलेगा कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, और 6 महीने प्रैक्टिस ना करूं तो पूरा संसार बोलेगा मुझे मैंने प्रैक्टिस नहीं की। सफलता धीरे आती है और धीरे से चली जाती है। ऐसे ही आज अपने मन में डालो कि आज से मैं हर वो काम करूंगा जो पॉजिटिव है। दुनिया को मत दिखाना, क्योंकि दुनिया को 6 महीने के बाद अपने आप दिख जाएगा यू आर ए डिफरेंट नाउ, यार तुम तो बदल गए हो। और दुनिया में जब भी लोग आपको ये बोले ना कि साहब तुम तो बदल गए हो, बोले यार बदलना ही तो नियम है प्रकृति का। मैं वृंदावन जाता हूँ, हमारे गुरुजी के पास गया, मैंने बोला, गुरुजी ने पूछा हाउ आर यू मिस्टर बीकेडी, बबलू कृष्णदास हाउ आर यू, मैंने कहा साहब आई एम फाइन। बोले हाँ और क्या हाल चाल, मैंने कहा बस जैसा आप छोड़ के गए थे वैसे ही है बाबा जी। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा पाप कर दिया आज तूने, 1 साल बाद तुम मुझसे मिल रहे हो और तू बोल रहे कि मैं एज इट इज हूँ। बदलाव ला जिंदगी में, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। और अगर तुम अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाओगे तो जो दोस्त तुम्हें बोले ना तू तो बदल गया, अरे बदलना ही तो चाहता हूँ भाई, अपने आप को एक नए लेवल में डालना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी ने एक बात मुझे बोली थी, बोले बबलू दुनिया में सब कुछ करना, कभी मुझ पे भी विश्वास मत करना। मैंने कहा क्यों गुरुजी? बोले हर दिन मैं नया होता हूँ, मैं हर दिन बदलता हूँ, मैं हर दिन नए विचारों के साथ एक नया जामा पहन लेता हूँ। मेरे शरीर, मेरे मस्तिष्क, मेरे मुंह पे हर दिन नए नए विचार आ जाते हैं। जो मैंने कल कहा था क्या पता वो झूठ भी हो जाए, लेकिन जो आज बोल रहा हूँ वो सत्य हो रहा है। मैं हर दिन बदल रहा हूँ, आप भी हर दिन बदलना। दुनिया बोले बदल गया, प्रकृति का नियम है बदलो। 10 साल में आपकी बॉडी पूरी बदल जाती है, आपको शायद पता भी नहीं होगा, आपका पूरा बॉडी का एक एक सेल बदल जाता है 10 साल में। अरे बॉडी बदल रही है तो मस्तिष्क को तो बदलो भाइयों, क्यों नहीं बदल रहे? बदलो अपने जीवन को। हाँ, मैं एक चीज कहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, बोले मोबाइल फोन सर अपडेटेड नया है सर, आईफोन 12 प्रो है मेरे पास। बोले अच्छा, लैपटॉप, बोले सर मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है सर, वो मैकबुक है सर मेरे पास। अच्छा, टैब, बोले सर बढ़िया वाली अपडेटेड 1.5 लाख रुपए वाली। वेरी गुड। कार सर अभी बस BMW निकलवाई है, बढ़िया वाली है सर, एकदम अपडेटेड वाली। अच्छा जी, सब कुछ अपडेट कर लिया। बोले टीवी अपडेटेड सर, AC अपडेटेड सर, बढ़िया वाला छोटा सा आ गया सर अब तो। अच्छा, सब कुछ अपडेट कर लिया। बोले हाँ। बोले अपना मस्तिष्क, बोले वो नहीं अपडेट किया जी, वो आज भी ऐसे बंदे आप आज भी ऐसे ही हैं जी। तो गधे क्या अपडेट किया तूने? मोबाइल फोन अपडेट कर रहे हो, लैपटॉप अपडेट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहे हो, किताबें अपडेट कर रहे हो, दोस्त अपडेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपने आप को किया नहीं सर हम आज भी एज इट इज है। तो सबसे बड़ी गलती करती, सबसे पहले अपने आप को अपडेट करना, वस्तुएं अपने आप आपके आसपास बदल जाएंगी। Opposite thought, work on the thoughts, don't chase thought, नेगेटिव थॉट्स को चेज मत करो, पॉजिटिव को चेज करो। ओके, नाउ दिस इज माय फेवरेट, ओ माय गॉड, ये आप सबके लिए फायदेमंद है। अब एक बात बताता हूं, इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 7 बिलियन है, 7 बिलियन लोग इस दुनिया में है, 7.5 बिलियन के आसपास। ध्यान से सुनना, अब देखो इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी? 7 बिलियन। डोंट बी स्लेव ऑफ अदर्स, दूसरों के स्लेव मत बनो। जब कोई व्यक्ति आपको बोले ना, बोले कुत्ते, जब जैसे ही आपने रिएक्शन दिया ना तो आप उसी टाइम कुत्ते बन जाते हो। रिएक्शन मत दो, लोगों का काम क्या है, वो तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे। हाँ, हमें तो अपने आप में मगन रहना। हाँ, पीपल थिंग्स एंड सिचुएशंस, डोंट रिएक्ट सो इजीली, डोंट रिएक्ट, क्योंकि जो चीजें बाहर घटित हो रही हैं वो अंदर होती नहीं है। एंड यू नो व्हाट, हमारे मन में मैं कल एक कराटे की एक एक्सरसाइज देख रहा था, तो हमारे सर उस सर ने उसने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे सिखाया। तो उसने कहा कि बेटा चलो मैं आपको कराटे सिखाता हूँ। तो उसने क्या कि इतना बड़े एक स्टिक ऐसे, और वो स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा था। बोले मैं तेरे को ये मारूंगा तो तुझे उस पर रिएक्ट करना है। बोले ठीक है सर। तो टीचर ने जैसे ही पीछे किया वो एकदम से नीचे हो गया, एकदम से नीचे बैठ गया। तो टीचर ने उसको कहा कि बेटा रिएक्ट क्यों कर रहा है, अभी तक तो मैंने मारा भी नहीं, क्योंकि तू नीचे बैठ गया तो मैं नीचे मार दूंगा, राइट? मान लीजिए बच्चा ऐसे, जैसे उन्हें पीछे किया नीचे बैठ गया तो उसने नीचे मार दिया। तो उसने कहा डोंट रिएक्ट टू द सिचुएशन जो अभी घटित नहीं हुई, पहले उनको घटित होने दो, आने दो, जैसे ही पास में आएंगे उसके बाद नीचे बैठो, अपने आप चले जाएंगे। हम सब उन सिचुएशंस को रिएक्ट करते हैं जो सिचुएशन कभी घटित होती नहीं है हमारे जीवन में। 80% चीजें हमारे सिर्फ माइंड में घटित हो रही हैं। 80% लोग हमारे माइंड में होते, रियलिटी में वो व्यक्ति हमारी जिंदगी में है ही नहीं है। जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो है ही नहीं है, जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो है ही नहीं है, जिसको हम सबसे ज्यादा अपना टाइम देते हैं वो है ही नहीं। 80% थिंग्स आर फेक इन आवर लाइफ।
और वो कहाँ पे घटित हो रही है? सिर्फ माइंड के अंदर, रियलिटी में वो है ही नहीं है। आप में से कौन कौन अग्री कर रहा है? जस्ट से आई इन द चैट बॉक्स, ओनली आई। थैंक यू। अग्रीड ना? अग्रीड, कूल। बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, डेफिनेटली ओवर थिंकिंग की वजह से। आई एग्री। गब्बर वर्मा, थैंक यू सो मच वर्मा साहब, आई एग्री। हम सब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं चीजों को, जो है ही नहीं उन सबको रिएक्ट कर रहे हैं। अरे सिचुएशन को आने दो, पास में आने दो, जैसे ही पास आएगा नीचे बैठ जाना, निकल जाएगा। लेकिन हम लोग उस चीज को रिएक्ट कर रहे हैं जो है ही नहीं। व्हाट इफ, अगर ऐसा हो जाए, अगर किसने पाया है भैया। सो डोंट रिएक्ट, हाफ रिएक्शन मत दो। सिचुएशन, लोग, परिस्थितियां, होने दो उनको। हाँ, मैंने अपनी किताब में लिखा है, सत्य को हमेशा जानने की कोशिश मत करो, उसको अनुभव करो। सत्य अगर जान लोगे, अगर भविष्य जान लोगे तो फायदा क्या है? मैंने अपनी किताब में लिखा है, अभी मेरी किताब आने वाली है, आप सबको पक्का पहुंचाऊंगा, मैम के थ्रू आप सबसे कांटेक्ट करूंगा। स्पीक लाइक क्रेजी, हाँ, स्पीक लाइक क्रेजी, ये मेरी किताब का नाम है। तो उसमें मैंने लिखा है कि सत्य को अनुभव करो, घटित मत हो। सत्य को अनुभव करो, जानने की कोशिश मत करो। अगर आपको पता लग गया आपका भविष्य ही होगा, तो आपके जीवन में आज ही उदासीनता आ जाएगी। आप छोड़ो यार, भविष्य में डॉक्टर तो बनना ही है, फायदा क्या है मेहनत करके, हाँ ऐसे हो जाओगे। तो सत्य को घटित होने दो यार, ऐसे रिएक्ट मत करो उसके ऊपर, उसको होने दो, लेट इट हैपन। ओके, नेक्स्ट, डोंट बी डॉग। डॉग मत करो यार, दूसरों के कुत्ते ये कर वो कर वो कर वो कर ये कर वो कर, ऐसे मत बने यार। डोंट बी डॉग, हाँ, डोंट बी स्लेव ऑफ अदर्स। नाउ दिस इज माय फेवरेट, डोंट सैक्रिफाइस स्लीप फॉर सोशल मीडिया एंड व्हाइट टाइनी स्क्रीन। दिस व्हाइट टाइनी स्क्रीन, ये वाली व्हाइट टाइनी स्क्रीन, हाँ, ये वाली, दिस व्हाइट टाइनी स्क्रीन, आई इवन हेट दिस व्हाइट टाइनी स्क्रीन। हम सबने अपनी नींदें उड़ा दी हैं, नींदें हराम हो गई हैं इस व्हाइट टाइनी स्क्रीन के चक्कर में। यू नो व्हाट, दिस कंट्रोल्स अस, ये हमें कंट्रोल कर रहा है आज की डेट में। इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। कौन कौन ले सकते? अच्छा चलो, रेज योर हैंड अगर आप कहते हो कि सर मैं मोबाइल फोन के बिना जी सकता हूं। से आई इन द चैट बॉक्स। हैंड रेज तो मुझे दिखेगा नहीं। जो से आई इन द चैट बॉक्स, एक भी नहीं है? अरे एक दो तो हो। मोबाइल फोन के जीना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मोबाइल फोन आपके जीवन का रक्षक की जगह भक्षक बन गया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हमारी नींद, हमारे सपने, हमारे टारगेट्स, हम लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर फोटो देखने के चक्कर में पढ़ना छोड़ दिया। फेसबुक के ऊपर 10 लाइक के चक्कर में हमने अपने टारगेट्स को दूर कर दिया। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखने के चक्कर में आपने अपनी स्टडी को छोड़ दिया। यू नो व्हाट, इस व्हाइट टाइनी स्क्रीन ने ना आपसे आपकी जिंदगी छीन ली, आपके सपने छीन लिए। एंड एज पर डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, कम से कम 7 घंटे 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। लेकिन आज की डेट में रात को सोते 2 बजे, सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे उठ जाते हैं। 4-5 घंटे की नींद, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है सूज करके, सारा दिन मोबाइल चलाते हैं। प्लीज दोस्तों, इस मोबाइल को चलाओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपसे एक चीज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं जानते हो? आपका सपना, आपका टारगेट, आपका भविष्य आपसे छीन रहा है मोबाइल। अगर अपने भविष्य को अपने से दूर करना चाहते हो तो ठीक है, होने दो, लेट इट हैपन, इसको घटित होने दो। मोबाइल फोन दबा के इस्तेमाल करो यार, क्या टेंशन है? क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो? सर अपना सपना ही तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बहुत बड़ा आदमी बनना था, तो अब क्या करोगे? बोले सारी जिंदगी मैं ना स्लेव बन करके काटने वाला। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में अगर कोई अच्छा काम किया है ना, तो इसको कंट्रोल कर लिया और इसको कंट्रोल कर। एक मैसेज आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे पास आप लोगों को अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, 127 चैट्स अनरीड पड़ी है, मैंने रीड नहीं की। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का मैसेज, कॉल मुझे प्रभावित नहीं कर सकता, किसी का भी। मेरी जिंदगी में मेरा मस्तिष्क मेरे अकॉर्डिंग अगर काम करे तो मैं राजा बन सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने मस्तिष्क के अकॉर्डिंग किया तो मुझे नौकर बनने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, अपने आप बनूंगा। ऐसे ही माइंड, ऐसे ही मोबाइल फोन, जितना इससे दूरी बनाओगे उतना ही आगे बढ़ोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल फोन को छोड़ दो ना। इस दुनिया में आज सबसे बड़ी चीज है आपके पास टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये बहुत जरूरी है। आज मैं आप सबके साथ बात कर रहा हूँ, आप अपने घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ, किस वजह से? बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज का इस्तेमाल नियंत्रण में हो तो अच्छा है। नाउ नेक्स्ट, राइट जर्नल डेली, हर दिन लिखो।
अब आप कहोगे सर लिखने से क्या होता है, क्या फायदा लिखने का? लिखो, मैंने अपनी जिंदगी में एक अच्छा काम किया है, मैं आपको दिखाता हूं। आई वॉन्ट टू शो यू। हाँ देखो, कुछ लोग बोलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड। 1 2 3 ये मैंने लिखी थी, ये मेरी बुक्स हैं, हालांकि मैं इनको पब्लिश नहीं करूंगा अभी। तो ये मैंने अराउंड डेट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको, एक सेकेंड, ये पूरी भरी हुई है, मैं आपको डेट नहीं दिखा पाऊंगा बट ये पूरी भरी हुई है, पूरी की पूरी। ये मैंने 2015 में लिखना शुरू किया। दिस इज माई नेक्स्ट डायरी। ओके, सो ये मैंने लिखी थी, डेट इसमें है 2016, अगर आप सब देख सको, 18/8/2016। ठीक है, ये 2016 की डायरी है, हर दिन एक पेज। और ये मेरी 2000, ये भी 2018 17 की दूसरी होगी, ये मेरी है 2018। ओके, सो अभी 2019 और 2020 की मेरे बैग पे है, क्योंकि मैं उसको पढ़ता रहता हूं। अब ये लिखना जरूरी क्यों है? अगर आपको लगता है सर मेरे पास ओवरवेलमिंग थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा विचार परेशान करते हैं, सर थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सर नेगेटिव विचार आते रहते हैं सारा दिन, तो एक काम करो, अपने विचारों को लिखना शुरू कर दो। देखना, जब किसी चीज को आप अपने विचारों को अपने सामने लिखना शुरू कर दोगे तो वो अपने आप आना बंद हो जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। सो डू वन थिंग, राइट डाउन एवरी वर्ड दैट यू थिंक एवरी डे, कम से कम एक पेज लिखो डेली। और जब आप लिख दोगे ना, 1 साल 2 साल बाद आप एक राइटर बन जाओगे, और इस दुनिया में आपको राइटर बनने से कोई नहीं रख सकता। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा जानते हो कद्र किसकी होती है? राइटर्स की। एक डायलॉग है, मेरे पास पैसा है, शोहरत है, दौलत है, ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है? बोले साहब मेरे पास मेरी किताब है। तुम्हारा पैसा दौलत शोहरत तुम्हारे मरते ही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी किताब मेरे मरने के बाद भी सदियों तक जिंदा रहेगी। लिखो, क्यों नहीं राइटर बनना चाहते? बनो, दुनिया के साथ साझा करो अपनी कहानी, क्या पता आपकी कहानी में दम हो। ओके, सो 1 पेज प्लान एवरी डे दैट आई टीच टू माय स्टूडेंट्स। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी वर्कशॉप्स के अंदर, अपने टीचिंग्स के अंदर पढ़ाता हूँ। एक राइटर्स विद इन 1, एक राइटर आपके अंदर जो फंसा हुआ है ना, एक स्टक होया पड़ा, उसको 1 महीने में बाहर निकाल लो। ओके, एंड नाउ जॉइन द कंपनी ऑफ लीडर्स। दिस इज माय मैड मोटिवेशन, दिस इज माय कंपनी। ओके, आई रन दिस कंपनी। तो व्हाट आई डू वेबिनार्स। आज मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हो आप, लर्निंग्स अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा वेबिनार अटेंड करो। आज की डेट में वेबिनार्स आर इफेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा वेबिनार इफेक्ट करो, लर्निंग ज्यादा से ज्यादा लेकर के आओ, किताबें पढ़ो, ज्वाइन समवन बेटर देन यू। कोई ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा रहो जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ रहोगे जिसको आपसे सबसे ज्यादा नॉलेज है ना, आपको उससे सीखने को मिलेगा। अगर जेन्युइनली अपने जीवन को बदलना चाहते हो, जेन्युइनली लर्निंग लाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करो जिनसे आप सीख सको। ओके, नेक्स्ट, master your day. Morning has magic. Wow, this is my favorite. इस पर मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ। Morning has magic. Now एक बात याद रखो यार, मुझे एक बात बताओ आप सब, इस दुनिया में सबका समय इस्लाम में, और अमृत वेला सिख धर्म में, और ब्रह्म मुहूर्त हमारे समय में क्यों कहा गया है? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग? क्यों मॉर्निंग को लोग तरसते हैं? मॉर्निंग इस दुनिया में अगर कभी मैजिक होता है ना, मैंने आपसे कहा था मैजिक होता है, तो वो मॉर्निंग में होता है। इट हैपेंस इन द मॉर्निंग। इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन फिर अगले सेमिनार में हम पक्का डिस्कस करेंगे कि कैसे आप मॉर्निंग को मास्टरी कर सकते हो, कैसे मॉर्निंग को जी सकते हो। तो मैं इस पर ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये करना शुरू करो। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां पे आप चाहो हमसे कनेक्ट हो सकते हो, यूट्यूब, ट्विटर, स्काइप, एनीवेयर। एंड हमारे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐप भी है, आप उसको जाकर के सर्च कर सकते हो मैड मोटिवेशन के नाम से। वहां पे आपको बहुत सारे मेरे सारे सेमिनार जितने भी होते हैं, सारे रिकॉर्डेड, सारे वहां पे मिल जाएंगे। सो गाइस, आज के लिए दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप सो आप लोगों को वो जबरदस्त लर्निंग, वो थॉट्स जो आप सीखना चाहते थे, जो आप लर्न करना चाहते थे, सीखने को मिला है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनीबडी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, I welcome that question. अगर आप सबके कोई प्रश्न है आज के सेमिनार के रिगार्डिंग, I welcome that. Please bring up your questions. अगर आप सब अपना माइक ऑन करना चाहो तो आप लोग माइक ऑन कर सकते हो, मैंने आपको फ्री कर दिया है, आप माइक ऑन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो।
Now I take up your questions. And then I will request everybody to switch on your video. Switch on your video. We will shoot a video. We will shoot a picture. हम एक picture click करेंगे. Please अभी video on कर लो, फिर उसको upload करेंगे अपन लोग. हाँ? I request everybody switch on to your videos if possible. Otherwise, I will not click. If you will do it, then I will do it 100%. I will do it 100%. So if you have any question, I will welcome those questions. Sir, you said brain controls you. Exactly. But how to stop negative thoughts coming in mind? Exactly. देखो, मैंने अभी आपको एक बात बोली है कि पहली बात, कभी भी ये काम कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. आपको अगर एक अच्छा डांसर बनना है तो आपको म्यूजिक की नॉलेज होना जरूरी है. आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होना जरूरी है. ऐसे ही मैं आपको कहूं कि बेटा ये कर लो, इससे आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव किताबें, पॉजिटिव सिचुएशंस, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजों की तरफ रहना पड़ेगा. आप कीचड़ में रह करके कीचड़ से बच नहीं सकते. अगर उससे बचना है तो आपको कमल की तरह तैरना पड़ेगा. आप नेगेटिव चीजों में रहते हुए पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सकते. और अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो सिर्फ एक काम करो, आज से ही करना शुरू कर दो, किताबें पढ़ना शुरू कर दो. बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे, योर माइंड विल टर्न. So I will click a picture. If possible, you can switch on your mind, switch on your video. I will click the picture. Okay. Come on, do it as fast as possible. I will take it 1 second only. एक फोटो लेनी है सबको. Yeah. Then I will do. Thank you so much. It's done. Thank you. Thank you. So if you have any other question, please ask me. Ma'am, thank you so much. कहने की जरूरत नहीं है कि कैसा लगा हमें. आप सभी को एक दुगना जोश, मतलब इतनी कम एज होते हुए भी बबलू आप मतलब बहुत आगे पहुंचे हुए हैं. तो आप तो अपनी ये वीडियो से आई थिंक आपने कोई चैनल बना रखा है Exactly, YouTube ma'am. पे. Exactly. हाँ, तो आपको तो ये अपलोड करनी चाहिए आपकी वीडियो बना के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो आपके YouTube पे मिल जाएगी. नो प्रॉब्लम. थैंक यू. हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स भी आजकल टाइम इतना टेंशन भरा है, सभी इतने तनाव में जी रहे हैं. हर किसी को ये लगता है डिप्रेशन. तो इस तनाव से मुक्ति के लिए